अभी 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूलाज देखना है। कौन से है? फर्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला, सेकंड इज मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड द थर्ड इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अगर ये 3 फॉर्मूला हमें अच्छे से समझ में आ गया तो फिर हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। अभी ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेगमेंट है ए बी, तो डेफिनेटली उनके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे x1 एंड y1। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 और y1 अज्यूम कर रही हूँ एंड बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2 अज्यूम कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मिड में कहीं भी, मतलब ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे समझ जाओ ये O है, इसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स नेम दे देते हैं, क्या रहेगा x एंड y। तो यहाँ पे हमें ये एक सेक्शन बन गया है, जैसे सेक्शन AO एंड OB, राइट। तो यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, बट ये मिड पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये सेगमेंट के कहीं भी राइट साइड भी रह सकता है या लेफ्ट साइड भी रह सकता है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा पहले वो देख लेते हैं। तो हमें O निकालना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। सो कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू, एंड द फॉर्मूला इज x के लिए पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या, mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा x के लिए। अभी y के लिए भी हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m प्लस n। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये m और n ये क्या है वो देख लेते हैं। m एंड n हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्या रहेगा, ये एक रेशियो रहेगा। ऐसा हमेशा हमें एग्जांपल में दिया रहेगा कि ये a:b रेशियो है क्या, m:n इक्वल्स टू 3:2 या जो भी रहेगा, ऐसे हमको गिवन दिया रहेगा ऑलरेडी रेशियो। तो हम वो रेशियो को m:m अज्यूम करके चलते हैं एंड x y की वैल्यू सब हमें ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो वो जो वैल्यूज पुट डाउन करके सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमें ये फॉर्मूला डालकर O के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। क्या है ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इफ कोई सेगमेंट दिया है, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज दिस इज अ सेगमेंट P एंड Q, उनके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। एक को हम x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं एंड सेकंड कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इफ ये सेगमेंट में कोई मिड पॉइंट रहेगा तब हमें ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको हम x और y अज्यूम कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में कभी कभी बताया नहीं रहेगा कि हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है या मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, या हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। इफ अगर वो मिड पॉइंट दिया है तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अगर मिड पॉइंट के बारे में बात नहीं किया है दैट मीन्स वहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। सो फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का वो भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ O एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है, कॉमा y का कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो ये फॉर्मूला किसका है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का। चाहे तो आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पहले x की वैल्यू निकाल लो देन y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, x की वैल्यू ये पर जो है ये x के लिए है एंड ये पार्ट है ये y के लिए है। तो मैंने वो दोनों को साथ में कर दिया बिकॉज हमारे कोऑर्डिनेट्स एट द एंड साथ में ही आएंगे। यहाँ पे सेम पहले आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, फिर उसके बाद y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर आप साथ में भी निकाल सकते हो दोनों के फॉर्मूलाज यूज करके। तो दिस इज अवर मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अभी सेंट्रॉइड फॉर्मूला देखते हैं क्या है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला ये एक ट्रायंगल के बारे में बात करता है। ठीक है, अभी एक ट्रायंगल में क्या 3 सेगमेंट्स हमको दिखते हैं, आई मीन 3 पॉइंट्स है हमारे पास, A B
सी, तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, तो हम सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, जो हमारे सेंटर में है, जो मीडियन के सेंटर में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मीडियन पास हुआ है, दैट इज मीडियन ए एंड डी। ए डी हमारा क्या है, मीडियन है, तो वो मीडियन के सेंटर में हमारा पॉइंट आता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो इसलिए यहाँ पे भी नेमिंग कर देती हूँ पी, इसको हम अज्यूम कर लेंगे एक्स एंड वाई। तो ये टाइम में हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना है, एंड द फॉर्मूला इज कोऑर्डिनेट ऑफ, हम क्या पी का निकाल दें, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ x के लिए है, और वैसे ही हमें y का भी निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला हमें यूज करना है हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला। एंड क्वेश्चन देखकर हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन से सम में यूज होगा। अब हम लोग हमारा 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट joining the point A and B in the ratio 2:3। ठीक है, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ना आप हमेशा सबसे पहले रफ में डायग्राम ड्रॉ कर लो। क्या बोला है, हमारे पास एक सेगमेंट है, क्या, A एंड B, A एंड B। A का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको -1 एंड 7, B का कोऑर्डिनेट इज 4 -3, एंड क्या बोला है, पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है ये दोनों सेगमेंट को। ठीक है, और पॉइंट P का आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे x एंड y अज्यूम कर लेते हैं। एंड रेशियो दे दिया है, क्या दिया, रेशियो 2:3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे ना ही सेंट्रॉइड के बारे में बात किया है, ना ही मिड पॉइंट के बारे में बात किया है। दैट मीन्स तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज होंगे। क्यों, यहाँ पे सेक्शन में बट गए हैं, एज यू कैन सी AP एंड PB, एंड यहाँ पे कहीं भी मिड पॉइंट या सेंट्रॉइड वर्ड यूज नहीं किया, तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले हमें सारे इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। लेट P be the coordinate x y, okay, A be the coordinate हम लोग इसको भी अज्यूम करके चलते हैं, इसको हम x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, इसे x2 एंड y2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो बस वही हम यहाँ पे सेंटेंस में लिख रहे हैं, b x1 एंड y1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा x1 क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, एंड y1 क्या हो जाएगा, 7, राइट। एंड B be the coordinate x2 and y2। दैट इज x2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड y2 क्या हो जाएगा हमारा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला हमारा, इज इक्वल टू x का क्या था हमारा, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है।
तो वैसे ही हम y का भी ले लेते हैं, y x2 प्लस, हम y x2 नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, y कोऑर्डिनेट का। तो मैंने यहाँ पे साथ में ही दोनों को लिख लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक और चीज लिखना भूल गए, क्या, जो हमारा रेशियो है 2:3 वो क्या रहेगा, लेट m:n इज इक्वल टू 2:3। ओके, सो हमारा m और n क्या रहेगा, 2:3 रहेगा, मतलब m is 2 एंड n is 3। अब ये फॉर्मूलाज में हमारे वैल्यू पुट डाउन करते हैं एंड सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारा m क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 x2 क्या है हमारा 4, ठीक है, प्लस n क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या है हमारा -1 डिवाइड बाय m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3। ठीक है, सेम ऐसे इसकी वैल्यूज भी पुट डाउन कर लेते हैं। m क्या है हमारा 2 है, y2 क्या है हमारा -3 प्लस n क्या है हमारा 3 एंड y1 क्या है हमारा 7 डिवाइड बाय m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3। यहां तक वो हमारा। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे माइनस साइन है एज यू कैन सी, तो प्लस इंटू माइनस इस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। ओके, एंड 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, बट -6 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। एंड यहाँ पे क्या है 7 7 7 4 7 3 ज़ा 21, तो प्लस 21 डिवाइड बाय 5। ओके, अभी यहाँ पे क्या है 8 - 3 क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 8 - 3 क्या होता है हमारा 5 डिवाइड बाय 5 एंड -6 प्लस 21, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है, सो 21 - 6 क्या होता है 15 डिवाइड बाय 5। ओके, एंड साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, तो साइन हमारा प्लस की आई है, इसलिए हमने वहां पे कोई साइन नहीं डाला है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 एंड ये 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 and 3। therefore the coordinate of P क्या है हमारा 1 and 3, that is x equals to 1 and y equals to 3। ठीक है, हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, a को हमने x1 y1 अज्यूम किया, b को हमने x2 y2 अज्यूम किया, देन हमें p का कोऑर्डिनेट निकालना था। जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हम हमेशा और हमेशा x और y ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, सबके वैल्यूज पुट डाउन किए एंड हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट कितना निकला, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ अवर सेकेंड सम। तो मेरा सेकेंड सम भी सेम है, हमें सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है। वहाँ पे p बस नेमिंग सबका चेंज हो गया है। ठीक है, फर्स्ट सम में हमारा नेमिंग सेगमेंट कौन सा था, a एंड b था, एंड वहाँ पे p पॉइंट डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे p एंड q है एंड रेशियो भी हमें दे दिया है। यहाँ पे सेम हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम सबको लेट करके अज्यूम कर लेते हैं। लेट P be the coordinate x1 and y1। हम P को x1 और y1 अज्यूम कर लेते हैं एंड Q be the coordinate x2 and y2। ओके,
एंड जो हमारा रेशियो भी दे दिया आपको A:B = 2:1, ये तो आपको डायरेक्टली रेशियो दे भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, हमें x और y निकालना है, दैट इज बस फर्क कितना यहाँ पे आया कि हम वहां पे m/n रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे A:B है, बट सब सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे a लेंगे x2 प्लस b x1 डिवाइड बाय a प्लस b, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है। सेम हम y का कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं, क्या आएगा a y2 प्लस b y1 डिवाइड बाय a प्लस b। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। हम लोग वैसे ही वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं। a कितना है हमारा 2, x2 क्या है हमारा, यहाँ पे हम वैल्यूज भी लिख लेते हैं। चलो x1 क्या है हमारा, p की वैल्यूज है तो -3 एंड 7, ठीक है। एंड q की वैल्यू क्या है 1 -4, ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज इजीली पुट डाउन कर सके, ठीक है। x2 क्या है हमारा, x2 यहाँ पर है मतलब 1, प्लस b क्या है हमारा 1 है, ओके 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। x1 क्या है हमारा, मतलब यहाँ दैट इज -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। जब हमने x के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, अब ये y के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। हमारा a क्या है 2 है, y2 क्या है हमारा -4, प्लस b क्या है 1 है हमारा, एंड y1 क्या है 7। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट डाउन करके सबको वैल्यूज लिख के सॉल्व ही करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि 2 1 = 2, यहाँ पे साइन पहले नहीं डालेंगे हम, 3 1 = 3 होता है, पर यहाँ पे प्लस के साइन है एंड यहाँ पे माइनस के साइन है, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 + 1 = 3। ओके, यहाँ पे सेम करते 4 2 = 8, पर -8 हो जाएगा, वहाँ पे साइन है बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे प्लस साइन 1 7 = 7, डिवाइड बाय 2 + 1 = 3। ओके, ये हो गया। अभी इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू ये साइड करती हूँ। क्या है 2 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, पर साइन यहाँ पे बिगर नंबर के लेंगे हम हमेशा, तो साइन किसकी बड़ी है, माइनस साइन है, तो इसलिए -1/3। ओके, यहाँ पे फिर से करते हैं, अगर -8 + 7 तो क्या आएगा हमारा वैल्यू -1/3। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं x एंड y के, क्या है -1/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू -1/3, -1/3, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सम किया है सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, वैसे ही सेकंड सम एंड थर्ड सम, ये दोनों में भी हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ही करना है, एंड सेम पैटर्न जाएगा, सेम स्टेप्स जाएंगे। हमको लेट करके सबको अज्यूम करना है, फॉर्मूलास पुट डाउन करना है, सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन फाइनली हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड सम एंड थर्ड सम आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ लेते सबसे पहले। फाइंड द रेशियो इन विच T divides the line segment joining the points P and Q, मतलब यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमको रेशियो नहीं दिया है, और यहाँ पे पॉइंट T जो है वो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट, मतलब ये हमारा, हम इसको x और y अज्यूम कर लेंगे, P को हम अज्यूम कर लेंगे x1 y1 एंड Q को अज्यूम कर लेंगे x2 y2। सबसे पहले x और y किसको अज्यूम करते हैं, जो सेगमेंट को डिवाइड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे T हमारे P और Q सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए मैंने T को xy अज्यूम कर लिया है, P को x1 y1 एंड Q को x2 y2। अब ये दोनों को भी चेंज कर सकते हो, बट यू कांट चेंज दिस वन बिकॉज T है जो डिवाइड कर रहा है, P
यहाँ पे भी आ सकता है या फिर यहाँ पे भी आ सकता है, राइट। इफ ये सेगमेंट है, दिस इज P एंड दिस इज Q, T तो यहीं पे आएगा जहाँ पे डिवाइड कर रहा है, बट P यहाँ पे भी आ सकता है या फिर P यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको x2 y2 भी एज्यूम कर सकते हो और इसको x1 y1 भी एज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जो लाइन डिवाइड कर रहा है उसको हम हमेशा x और y ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सपोज करके लिख लेते हैं। सपोज जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है उसको हमें यहाँ पे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, राइट। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are x1 and y1 and the coordinates of Q are x2 and y2, राइट। एंड T हमारा क्या हो जाएगा, x and y, and T be the x and y, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग फिर से सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई सेंट्रॉइड नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे T डिवाइड कर रहा है सेगमेंट को, कभी भी ऐसा वर्ड आ रहा है तो वहां पे आप डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हम हमेशा x और y को साथ में लिखते हैं, पर इसमें हमें x और y दोनों फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक फॉर्मूला भी यूज करके या x का कोऑर्डिनेट भी यूज करके हम हमारी रेशियोज निकाल सकते हैं, राइट। क्या है फॉर्मूला वो देख लेते हैं पहले। mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, -1 है, -1 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू m तो पता नहीं तो वो एज इट इज ही रहेगा। x2 क्या है हमारा, x2 इज 6 प्लस n अगेन हमें पता नहीं तो वो एज इट इज ही रहेगा। x1 क्या है हमारा, x1 इज -3 डिवाइड बाय m और n पता नहीं है, उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, राइट। अभी क्या होगा, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर -1 से हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, -1 से इफ आप मल्टीप्लाई करते हो m प्लस n, राइट, ये है। तो क्या वैल्यू आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे और मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6m है प्लस, कैसे आया 6m, 6 मल्टीप्लाई बाय m किया मैंने, यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, पर साइन कौन सा आएगा वो भी देख लेते हैं। प्लस और माइनस माइनस होता है, सो यहाँ पे साइन माइनस किया जाएगा, ठीक है। और ये जो डिवाइड वाला है, डिवाइड वाला हमने यहाँ पे साइड में कन्वर्ट कर लिया है, ओके। अब लेट्स सॉल्व दिस, इसको भी मल्टीप्लाई करो क्या होगा, -m, 1 मल्टीप्लाई बाय m इज m, माइनस साइन है आएगा, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस आएगा, एंड 1 इंटू n इज n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अभी हम क्या करेंगे, m को लेफ्ट साइड ले लेंगे और n को राइट साइड ले लेंगे, ठीक है। तो ये m को मैं वही प्लेस में रख रही हूँ, बस ये m को मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे साइन इसके क्या है, प्लस है, तो साइड चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज -6m इज इक्वल टू ये -3n अपनी प्लेस में ही रहेगा, बस मैं ये वाला n को शिफ्ट कर रही हूँ। तो इसकी साइन क्या है, माइनस, तो माइनस साइन साइड चेंज होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, दैट इज +n। अब ये माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 एज्यूम करते हैं, देन 6 + 1 इज 7m, साइन हमें बड़े नंबर क्या आएगी, दैट इज माइनस, इज इक्वल टू ये क्या है, -n प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 एज्यूम करते हैं, राइट। तो 3 में से 1 गया तो दैट इज 2n, एंड साइन हमेशा बड़े नंबर की आता है, दैट इज माइनस। तो ये माइनस कट हो गया है, तो अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, m/n इज इक्वल टू 2/7,
सो हमने यहाँ पे हमारा रेशियो निकाल लिया है। कैसे किया है? वही सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है, बस फर्क यहाँ पे इतना आया है कि आपको रेशियो नहीं दिया था, यहाँ पे हमने रेशियो वैल्यू हमारा फाइंड आउट कर दिया है। तो क्या आया हमारा रेशियो? m/n = 2:7। ओके,